हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से 555 शक्ति चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपकी सोल सिस्टर रत्ना मौर्य फ्रेंड्स, और होप आप सभी ठीक होंगे। अभी अभी 8 पोर्टल गुजरा है और 8 पोर्टल के बाद आपको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और अच्छी या फिर बैलेंस ही महसूस हो रही होगी। तो डेफ़िनेटली उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ही होंगे, है ना, हैप्पी भी होंगे, क्योंकि ये पोर्टल ही ब्लेसिंग वाला है, अबंडेंस वाला है। तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ तो मिलेगी ही मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में या एक महीने के अंदर। देखिए आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। सब ने कुछ ना कुछ हीलिंग करी होगी। हाँ, एक मिनट, ये जो आज का वीडियो है वो करंट एनर्जी पे नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही आपको बोल रही थी, खुशी खुशी में समझ लीजिए निकल रहा है। तो चलिए पहले मैं आज आपको बताती हूँ कि ये जो आज का टॉपिक है वो मैंने क्यों लिया है। बहुत सारी डीएफ हैं जो अक्सर डीएम अवेकनिंग का जब काउंसलिंग लेती हैं, सेशन लेती हैं, रीडिंग वगैरह कराती हैं, या फिर सिंपल अगर डीएम की अवेकनिंग के बारे में बात भी करती हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा शेयर करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनके डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता है, क्योंकि पहले नहीं पता था, लेकिन अब वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगे हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें करने लगे हैं, या बहुत स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ें या स्टेटस लगाने लगे हैं, या डिफरेंट तरीके से बात करने लगे हैं, या थोड़ा थोड़ा साइन भी देने लगे हैं, अलग तरीके से बात करते हैं। तो फिर मैं क्या समझूं कि वो उनकी अवेकनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे आज एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए और आपको क्लैरिटी दी जाए कि अगर आपके ट्विन फ्लेम को, यानी आपके डीएम को, या फिर अगर डीएम है कोई उसकी डीएफ को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पहले नहीं पता था और अब पता लग गया है, यानी उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, या मान लीजिए अवेकनिंग स्टार्ट नहीं भी हुई है तो भी अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में पता लग गया है, और पता लग गया है बट वो आपसे हाइड कर रहे हैं, मतलब बता नहीं रहे हैं, लेकिन उनको पता लग गया है, तो आपको क्या साइन मिलेंगे उनकी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या साइन मिलेंगे, और आपके डीएम की तरफ से भी डेफिनेटली उनको पता है, तो उनकी बातों में वो चीज़ पता लगने लग जाती है। तो क्या आपको साइन मिलेंगे, इसके बारे में आज का पूरा वीडियो है। अब आप लोग कहेंगे कि जिसकी बात नहीं होती है उसको कैसे पता लगेगा। जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं होती है डीएम से, उनके बारे में भी बताऊंगी कि उनको कैसे पता लगेगा। अभी सबसे पहले 3 4 5 साइन जो भी है उन लोगों के बारे में जिनकी कभी कभी डीएम से बात हो जाती है, या ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, या रनर चेजर लगा रहता है, उनकी डीएम से बात होती है और उनकी बातों से उनको समझ में आ सकता है कि उनको पता है कि नहीं ट्विन फ्लेम के बारे में। चलिए, तो मान लीजिए कोई डीएफ है और वो अपने पर्सन को ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में नहीं बताई है, बट वो उसको चेज़ करती है, उनके डीएम अनकॉन्शियसली उससे रन करते हैं, उसकी एनर्जी से रन करते हैं। लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आता है ना जहाँ डीएम की अवेकनिंग होना शुरू हो जाती है, या उनको ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में कहीं से भी पता लग जाता है, या उनके सामने वीडियोज़ आ जाते हैं, या उनके किसी फ्रेंड्स के थ्रू पता लग जाता है, या फिर खुद कभी कभी डीएफ ही उनको बता देती हैं। तो डीएफ जब उनको बता देती है तो कभी कभी उनको बिलीव होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो मान लीजिए डीएफ ने बताया और उनको बिलीव नहीं हुआ, तब तो वो इन सब चीज़ों के बारे में सर्च नहीं करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन अगर डीएफ बताती है और उनको बिलीव हो जाता है और वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, इसको मानने लगते हैं, तब भी डीएफ को यही साइन मिलेंगे। और अगर उनको कहीं और से पता लग गया है तब भी डीएफ को यही सारे साइन मिलेंगे। तो अब साइन मैं फटाफट बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहला साइन, अचानक ही आपके डीएम स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करने लगेंगे अपना। मतलब कि आपको ऐसा लग सकता है कि अरे अभी तक तो ये नहीं मानते थे, या अभी तक तो इनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस बारे में बात भी नहीं करते थे, और अचानक से इनको क्या हो गया, थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करने लगेंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करने लगेंगे। उनको ये जानने में दिलचस्पी होगी कि आप उनके और मतलब आप अपने और उनके यूनियन के लिए क्या इनर वर्क कर रहे हो। तो आपसे वो जानना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हो इनर वर्क में। दूसरा साइन, अगर उनको कुछ पता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, या फिर उनको पता है कि आपका और उनका कुछ सोल लेवल का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो वो बार बार सोल वर्ड का यूज़ करेंगे आप लोगों की बातों में, या बातों बातों में सोल वर्ड का यूज़ करेंगे, या सोलमेट शब्द का यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बार बार सोल, स्पिरिचुअल सोल, या फिर सोल वगैरह की बातें करने लगेंगे, कुछ मतलब इस तरीके की कि वो इनडायरेक्टली ये बताना चाहेंगे कि सोल कनेक्शन है आपके और उनके बीच में।
और डायरेक्टली भले आपसे वो नहीं कहे, लेकिन वो इनडायरेक्टली सोल सोल वर्ड बार बार यूज़ करके वो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहेंगे कि वो कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि आपका और उनका समथिंग कुछ सोल कनेक्शन है। तो ये वो जताना चाहेंगे इनडायरेक्टली। डायरेक्टली वो नहीं बोलना चाहते हैं कभी कभी, या हाइड करते हैं जानने के बाद भी। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कमिटमेंट नहीं देना होता, या फिर जब वो मान जाएं इस चीज़ को और फिर आप उनसे ज़िद करोगे और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा बर्डन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाएगी, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए भी वो तैयार नहीं होते, या इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन सब प्रॉब्लम को झेलने के लिए वो तुरंत ही रेडी नहीं होते। इस वजह से कभी कभी ट्विन कनेक्शन के बारे में जानते हुए भी वो इग्नोर करते हैं इस चीज़ को, या आपके सामने जाहिर नहीं होने देते कि उनको पता है। इस केस में हमेशा वो आपसे इनडायरेक्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि समथिंग अलग कनेक्शन है, या सोल की बातें करना, या सोल कनेक्शन की बातें करना, या सोलमेट की बातें करना, या पास्ट लाइफ की बातें करना। मतलब कि वो इनडायरेक्टली साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों के बीच में समथिंग अलग कनेक्शन है और वो इसे समझ पा रहे हैं। तीसरा साइन है कि टेलीपैथिक कनेक्शन के बारे में अचानक से बात करने लग जाएंगे, टेलीपैथी वर्ड्स का यूज़ करेंगे, या जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में जैसे नॉर्मल जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो ऐसे स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि एक नॉर्मल लोग जो स्पिरिचुअलिटी को जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, वो कभी ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। जैसे टेलीपैथी वगैरह ये सब वर्ड्स जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, जिनको स्पिरिचुअलिटी का ABCD भी नहीं पता है, वो ये सब वर्ड यूज़ नहीं कर पाते हैं। बट आपके DM ये सारे वर्ड्स का यूज़ करना शुरू कर देंगे, कुछ स्पिरिचुअल वर्ड्स का, जैसे रीयूनियन, टेलीपैथी, सोल, यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी, इन सब वर्ड्स का, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो उन सब वर्ड्स का यूज़ करने लगेंगे। चक्रास, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में बात करना, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने लगेंगे। अब मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में बात करने लगेंगे, थोड़ा ही थोड़ा बात करेंगे, एक DF की तरह नहीं। जैसे DF 24 घंटे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, बहुत ज़्यादा सामने वाले को एक्सप्लेन करना, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा ही हिंट देंगे आपको, थोड़ा ही थोड़ा बात करेंगे। इस बारे में बहुत ज़्यादा बात तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ये भी मेक श्योर करेंगे कि आपको ज़्यादा पता न चल जाए इन चीज़ों के बारे में। तो वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा ही करके आपको बताएंगे, सिर्फ रियलाइज़ करवाते रहेंगे आपको थोड़ा थोड़ा। चौथा साइन है कि आपके इनर वर्क को लेकर सपोर्टिव हो जाएंगे, आपसे बार बार पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, और आपको गाइडेंस भी देंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे, आपको इनर वर्क करने के लिए, चक्रास करने के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता है तो वो ढूंढ के आप लाएंगे और आपको उस बारे में गाइडेंस देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे स्पिरिचुअलिटी को लेकर। तो ये चीज़ें वो करने लगेंगे। पांचवा साइन है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बातों बातों में DM ऐसी बहुत सारी बातें कर जाते हैं जिससे कि डायरेक्टली पता लग जाता है कि उनको पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो बातों बातों में कभी कभी उनके मुंह से भी निकल जाता है, क्योंकि कोई इंसान पूरी तरीके से छुपा नहीं सकता है अगर उसे पता है तो कभी कभी बातों बातों में चीज़ें एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये भी अगर कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि अनएक्सपेक्टेड उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बोल दी जो पूरा पूरा आपको ये साइन दे रहा है कि वो उनको पता है इस कनेक्शन के बारे में, तो फिर समझ जाइए कि यस, उनको पता ही है। छठवां साइन है कि वो आपकी बातें मानना शुरू कर देंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा उनको समझाएंगी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या गाइडेंस देंगी, या उनको किसी चीज़ के लिए रोकेंगी टोकेंगी और एडवाइस करेंगी, तो वो आपकी बात को मानेंगे। ये सारे साइन तो DM की तरफ से मिलते हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ साइन मिलते हैं कि आपके ट्विन को, आपके DM को पता चल चुका है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। जैसे कि ड्रीम में आपके DM आके आपको बता रहे हैं कि उनको पता है। कभी कभी ड्रीम में डायरेक्टली DM से मैसेज मिलता है कि उनको इस कनेक्शन के बारे में पता है। वो कुछ ट्विन फ्लेम के बारे में बात करते हुए आपको ड्रीम में दिख सकते हैं, या फिर आपके और उनके यूनियन के बारे में या मैरिज के बारे में ड्रीम में बात करते हुए दिख सकते हैं, और आपको ड्रीम में ही क्लैरिटी दे सकते हैं कि उनको इस कनेक्शन के बारे में पता है और वो किस वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आप तक मैसेज पहुंचाया जाता है। आठवां साइन आपको आपके DM की तरफ से ये भी मिल सकता है कि कभी वो आपसे अपने ड्रीम्स वगैरह शेयर करना शुरू कर दे, कि उन्हें भी ड्रीम्स आते हैं आपके कनेक्शन को लेकर के, या फिर आप उनके ड्रीम में आए और आप ये चीज़ें बोल रही थी, तो अपने ड्रीम वगैरह या यूनिवर्स से उनको क्या गाइडेंस मिलती है, ये सारी चीज़ें अगर शेयर करना शुरू कर दें तो भी समझ लीजिए कि उनको समथिंग कुछ पता हो गया है।
9वां साइन यूनिवर्स की तरफ से ये भी हो सकता है आपके लिए कि यूनिवर्स खुद ही आपको पोस्ट के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए या ड्रीम्स के ज़रिए या फिर डाउनलोडिंग करा के आपको खुद ही बताने लग जाए कि उनको पता चल चुका है इस कनेक्शन के बारे में, या फिर आप कोई रीडिंग बुक कर लें या रीडिंग के थ्रू या फिर टैरो रीडिंग के थ्रू किसी भी तरीके से आप तक मैसेज पहुंच जाए आपके ट्विन के बारे में कि उनको ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में पता लग चुका है या फिर उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अगर पता लग जाता है, इस कनेक्शन को वो मानने लग जाते हैं, तो ये 100% श्योर है कि उनकी अवेकनिंग भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन कुछ कुछ केस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें डीएम को ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में पता लग चुका है, लेकिन फिर भी वो पर्सन उसकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, फिर भी वो चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों में या अपने इश्यूज़ में फंसे हुए होते हैं या इल्यूज़न में फंसे हुए होते हैं। उस कंडीशन में ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में पता हो जाने के बाद भी उनकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होती है, वो स्टक रहते हैं कुछ टाइम तक। थोड़े टाइम बाद डेफिनेटली वो एनर्जी रिलीज़ होती है, यूनिवर्स हेल्प करते हैं और उनकी अवेकनिंग कराते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक ऐसा हो सकता है कि उनको पता भी हो बट वो फिर भी स्टक हो। ओके, अब ज़रा उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी कभी डीएम से बात होती ही नहीं है, अपने ट्विन से बात होती ही नहीं। उनको कैसे पता लगेगा कि आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही है या फिर उनको ट्विन कनेक्शन के बारे में पता है या नहीं? आपको उनके स्टेटस को ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या स्टेटस लगाते हैं। अगर स्टेटस वो स्पिरिचुअलिटी वाले डाल रहे हैं या समथिंग आपको मोटिवेट करने वाले या फिर आपको टारगेट करके स्टेटस डाल रहे हैं और वो स्टेटस नॉर्मल नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, मोटिवेशन से रिलेटेड है या फिर आपके और उनकी यूनियन से रिलेटेड है, या उसमें समथिंग आपको कोई फीलिंग एक्सप्रेस करी जा रही है, सोल के बारे में बात करी जा रही है, सोल कनेक्शन के बारे में बात करी जा रही है उन पोस्ट में या स्टेटस में, तो आप समझ सकते हैं कि उनको इन चीज़ों के बारे में पता चल चुका है और वो इनडायरेक्टली आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और एक यूनिवर्स की तरफ से आपको ये भी साइन मिल सकता है कि आपको, क्योंकि आप लोगों की बात नहीं होती है, तो उनका जो करंट स्टेटस है या फिर उनको पता है कि नहीं पता है, इन सभी केसेस में यूनिवर्स ही आपको चीज़ें दिखाता है या फिर बताता है। तो यूनिवर्स ही आपको क्लियर मैसेज देते हैं इस मामले में। आपको ड्रीम्स में आपके डीएम आपसे मिल सकते हैं या फिर ट्विन कनेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, यूनियन के बारे में बात कर सकते हैं, अपने और आपके कनेक्शन के बारे में बात करते हुए ड्रीम्स में दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपको ये दिखाई दे सकता है कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है और उनको ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में पता चल चुका है। ये डायरेक्ट भी मैसेज आपको यूनिवर्स के थ्रू मिल सकता है, या हो सकता है यूनिवर्स आपकी कोई रीडिंग बुक करा दे या फिर आपको किसी रीडिंग के ज़रिए या टैरोट रीडिंग के ज़रिए या कुछ पोस्ट वगैरह दिखा के या फिर रीडिंग वगैरह दिखा के आपको ये मैसेज बार बार चैनल करने की कोशिश करें कि आपके डीएम को पता लग चुका है, आपके डीएम को पता लग चुका है। बार बार अगर इसी टाइप के डीएम अवेकनिंग के पोस्ट आपके सामने आ रहे हैं और आप उससे रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो हो सकता है आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है और गॉड मैसेज दिखा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ठीक है, इतना ही साइन मुझे आपको बताना था। मैंने कुछ ही साइन की बात करी थी लेकिन इतने सारे साइन आपको बता दिए। तो और हाँ, एक और क्वेश्चन किसी डीएफ ने पूछा था कि क्या हम अपने ट्विन को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता सकते हैं? अगर बताना चाहिए तो किस तरीके से बताना चाहिए, हमें कैसे बताना चाहिए? तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूनिवर्स की गाइडेंस में बहुत बार ऐसा होता है कि डीएफ ही अपने डीएम को ट्विन कनेक्शन के बारे में बताती है। यूनिवर्स ही ये गाइडेंस देते हैं कि आप ही बताओ, और डीएफ बताती है और डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है या उनको समझ में आने लगते हैं चीज़ें। बट आपके बताने का तरीका सही होना चाहिए। कहीं आप इस तरीके से बताएं कि आपके डीएम बुरी तरीके से डर जाए, क्योंकि एक मटेरियलिस्टिक और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल डीएम को ये सारी चीज़ें बकवास लगने लगती हैं और वो इन चीज़ों को रेजोनेट नहीं कर पाते। और ये चीज़ें जब आप बताते हैं तो फिर वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर आप फालतू या फिर पीछे पड़ी हुई या चेस करने वाली लड़की समझ के आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे अच्छा वर्क किए हो, इन चीज़ों को आपने सही से समझा है और आपने समझा है कि ये सब चीज़ें साइंटिफिक हैं, स्पिरिचुअलिटी कोई इल्यूज़न नहीं है, ये भी एक साइंस ही है, तो आप शायद अपने डीएम को सही तरीके से समझा पाओ और वो समझ पाएँ। स्पिरिचुअलिटी या ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि जब
पुराने समय के लोग मोबाइल फ़ोन या टीवी ये सारी चीज़ों को नहीं जानते थे, इसके पीछे का साइंस नहीं जानते थे, तब वो इस चीज़ को एक मैजिक की तरह समझ सकते थे। लेकिन आज सभी को इसके पीछे का साइंस पता है, सभी को इसका मेथड पता है, सभी को इस बारे में बताया जाता है, जानकारी अवेलेबल है, इसलिए सब लोग इसको साइंस समझते हैं। मतलब सिंपली अगर हम ये कहें कि जिस चीज़ को हम जानते नहीं हैं वो हमें मैजिक की तरह लगता है, और जिस चीज़ को हम अच्छे से जान जाते हैं उसको हमें लगता है कि ये साइंस है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज हम और आप जब स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से देखते हैं तो हमें समझ में आ चुका है कि इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होता है, कुछ साइंस होती है ना। तो अगर आप इस लॉजिक, इस साइंस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअलिटी, इसके पीछे का रियलिटी साइंस को अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप अपने डीएम को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, फिर वो इस चीज़ पे बिलीव करेंगे। इसलिए एक लेवल पे जा कर के अवेकन होने के बाद, चीज़ों को जानने के बाद ही हमें ट्विन फ्लेम को किसी भी चीज़ के बारे में या ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में खुद से बताना चाहिए। जब तक आप खुद ही अवेकन नहीं है, जब तक आप खुद ही चीज़ों को नहीं जानते, जब तक आप खुद ही एक्सप्लेन करना नहीं जानते, कुछ जानते ही नहीं जर्नी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तब अगर आप उनको बताएंगे तो आप उनको समझा नहीं पाएंगे। इसलिए आप डेफिनेटली अपने ट्विन को चीज़ें बता सकते हैं और उनकी अवेकनिंग आप जल्दी करा भी सकते हैं, लेकिन खुद अवेकन होने के बाद, और एक प्रॉपर तरीके से बताएंगे तो आपके ट्विन को ज़रूर बिलीव हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक करते हैं। होप आप लोगों को हेल्प हुई हो। तो ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साई।